ये तो प्रकृति का नियम है परिवर्तन, तो परिवर्तन हो रहा है। अब नए जो मुख्यमंत्री आएंगे बिहार में चलाए। इधर 2 वर्षों से जो क्राइम का स्थिति है वो बढ़ गया। ट्रेन का जमाना है क्या, तो मेल का जमाना आ गया, मेल से आ जाएगा। उनके जो स्पष्टीकरण था उसको अध्ययन किया, माननीय खड़गे साहब को रिपोर्ट चली गई है। अब हमारे केंद्रीय नेतृत्व उस पर निर्णय कि वो समिति का अध्यक्ष बनाए गए हैं मनोहर जी। संस्था में कार्रवाई होती है, बड़ी सोच समझ के होती है कि मैं सत्ता में कांग्रेस को 29-30 में लाऊंगा। कांग्रेस का हर जगह कलमी का आदमी आ रहा है। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है और राजनीति में पल पल बदलाव होता जा रहा है। आपने देखा होगा कि किस तरह से राज्यसभा चुनाव में जिन कांग्रेस के विधायकों ने मतदान नहीं किया और जिसकी वजह से महागठबंधन के प्रत्याशी हार गए, सत्ता पक्ष तो उसे बहुत कुछ दे रही है, गिफ्ट पर गिफ्ट मिल रहा है। आपने देखा होगा कि आरजेडी के बागी विधायक, कांग्रेस के बागी विधायक, दोनों को बिहार विधानसभा की ओर से जो समिति बनाया जाता है उसमें समिति का जो सर्वे सर्वा है उसे बना दिया गया है और कांग्रेस का अनुशासन समिति या फिर बिहार कांग्रेस की बात करें, हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी हुई दिख रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं कपिल देव प्रसाद यादव जी। ये बताइए, आपके विधायकों को बुलाकर ले जाती है, आपके विधायकों से बातचीत करती है, सत्ता पक्ष के लोग करते हैं और जो कुछ होता है रिजल्ट सबके सामने है। हार गई महागठबंधन के जो प्रत्याशी थे राज्यसभा में, वो हार गए और अब तो बागी विधायकों को तो गिफ्ट भी मिलने लगा है। आप लोग क्या कर रहे हैं, कुछ कीजिएगा। हम लोग, मैं जो अनुशासन समिति का अध्यक्ष हूँ, मैंने उन लोगों से स्पष्टीकरण मांगा था और उन्होंने स्पष्टीकरण का जवाब दिया है। मैं अपने तरफ से उनके जो स्पष्टीकरण था उसको अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद मैं अपने तरफ से उसको अनुशंसा करके राष्ट्रीय नेतृत्व को भेज दिया हूँ। कृष्णा बरू साहब हमारे प्रभारी हैं, उनको और वो केसी वेणुगोपाल जी को, ऑल इंडिया हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय खड़गे साहब को रिपोर्ट चली गई है। अब हमारे केंद्रीय नेतृत्व उस पर निर्णय लेंगे। आप जिन लोगों को रिपोर्ट भेजने की बात करते हैं, जिसमें आपने अभी कृष्णा लावरू जी का, जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी है, उनका आपने नाम लिया, तो उनको तो 13 तारीख से ही सब कुछ पता था। कांग्रेस के विधायक भी बोल रहे हैं कि उनको तो सब पता था, सब कुछ पता था। नहीं पता थोड़े वो किस कारण से नहीं दिए कि किनके दिल में क्यों कोई ढुका हुआ है, क्या कैसे पता रहेगा, ये पता नहीं था। हम लोग उन लोग से बराबर संपर्क में भी रहे। बाकी वो उनके दिल में क्या है, कैसे किस कारण से नहीं दिए, वो तो स्पष्टीकरण में जवाब आ गया, वो तो अब समाप्त हो गया मामला। अब तो केंद्रीय नेतृत्व उसको देख रही है। जवाब जो आया उसमें उन्होंने कांग्रेस से बगावत भी किया है, उनके सुर विरोध में भी दिख रहे हैं पार्टी और विचारधारा से। नहीं, ऐसा अभी नहीं है। अभी ऐसा नहीं है। उन्होंने जो जवाब दिया है उस जवाब से तो ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने पार्टी के विरोधी है। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि पार्टी को छोड़ने का मूड बना रहे? नहीं, ऐसा अभी नहीं लगता। ऐसा अभी एकदम नहीं लगता। मतलब पार्टी के साथ है ऐसा लगता? हाँ, पार्टी के साथ है। उन्होंने क्या लिख दिया कि मैं पार्टी के साथ हूँ। फिर कारण क्या? ये तो कारण उनका क्या परिस्थिति हुई, वो परिस्थिति मेरे पत्र में दर्शाए हैं, जिसको मैं दिल्ली नेतृत्व को भेज दिया हूँ और अब तो वो डिसीजन के बाद ही पता चलेगा। परिस्थिति कुछ बिगड़ सी गई थी, अनुकूल नहीं थी, प्रतिकूल हो गई। ना ये मैं नहीं कर सकता, वो फाइल में बंद है। वो फाइल में बंद है। चलिए ठीक है, लेकिन इधर तो आप देखिए ना, आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लंबा समय हो गया, 16 तारीख को वोट होता है, अप्रैल आ गया, एक मतलब आधे महीने से 15 दिन से अधिक का वक्त हो गया। अब इधर गिफ्ट मिलना शुरू हो गया है। आपके बागी और भी तो विधायक थे, जो वोट देने वाले विधायक थे, उन लोगों को कहाँ कुछ मिला? जो आपके विरोध में जाकर के वोट नहीं करते हैं या जिनकी वोट नहीं करने के कारण एनडीए को फायदा पहुंचता है, उनके प्रत्याशी को, उन्हें तो विधानसभा की समिति का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। जहां तक आपने क्वेश्चन किया,
कि वो समिति का अध्यक्ष बनाए गए हैं मनोहर जी। तो पहले भी विधानसभा अध्यक्ष का विवेकाधीन ये रहा है कि किनको किसी कमेटी का चेयरमैन बना सकते हैं। तो वो अपना बनाए हैं, वो कोई माने नहीं रखता है। पहले भी बनते आया है। पहले बनते आए हैं, लेकिन कांग्रेस में तो और 3 लोग तो वोट देने वाले भी थे ना, उसको भी तो बनाया जा सकता था। तो मैं तो कह दिया ना कि अब विधानसभा अध्यक्ष का किनके प्रति उनको कमेटी चलाने के लिए विश्वास है, किनसे वो कमेटी चलवाएंगे, उन्हीं को बनाएंगे ना। मैसेज तो कांग्रेस के वर्कर में, मैसेज तो जैसे देखिए समय पर सब कुछ हो तो ठीक होता है, समय जैसे बीतता जा रहा है मैसेज तो वर्कर में खराब जा रहा है ना, कि जो कांग्रेस चाहे आरजेडी में ले लीजिए, आरजेडी की जो बागी विधायक थे उन पर कार्रवाई नहीं हुई, कांग्रेस पर अभी तक बस अनुशंसा समिति स्पष्टीकरण इसी में फाइलों में ही चीजें चल रही है, और इधर गिफ्ट मिल रहा है। वो लोग तो एकदम चिल होकर के घूम रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, आपके बागी विधायक लोग सत्ता पक्ष के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, आरजेडी के जो विधायक है जिन्होंने वोट नहीं दिया था वो नीतीश कुमार से जाकर के मुलाकात कर रहे हैं। तो सब तो भौकाल टाइट कर किए हुए हैं, और जहां आप लोगों को काम करना चाहिए था, जहां आप लोगों को तो मतलब तुरंत कार्रवाई होना चाहिए था, देखिए मैसेज की वजह से, तो ऐसे में तो मैसेज तो ठीक नहीं जा रहा है ना। देखिए ये आपको, आप पत्रकार हैं जी, तो आपको ही लगता होगा कि कोई भी कार्रवाई जल्द से जल्द हो, और ये तो संस्था है, संस्था में कार्रवाई होती है, बड़ी सोच समझ के होती है। पहले से अब वो पार्टी में हमारे विधायक हैं, उनसे स्पष्टीकरण मैंने मांगा, स्पष्टीकरण का उन्होंने जवाब दिया है, उस जवाब को केंद्रीय नेतृत्व को मैंने भेज दिया है। ये बिहार सरकार का, भारत सरकार में भी कोई कैजुअलिटी घटती है तो जांच पड़ताल करते करते 6 महीना लगता है, यहाँ तो हम लोग 1 महीना में सब भेज भाज दिया, 1 महीना में भेज दिया। और आप लोग अपने हिसाब से टाइम से पहले, मेरा वर्कर सब खुश है। मेरा वर्कर आप सोच सकते हैं 37 साल से सत्ता में नहीं है, फिर भी मेरे कांग्रेस का एक एक वर्कर कांग्रेस में प्रतिबद्धता के साथ अडिग है, उसको विश्वास है कि मैं सत्ता में कांग्रेस को 29 और 30 में लाऊंगा, 29-30 में आ जाएगा। हाँ, सत्ता में कांग्रेस आएगी, और कोई भी ऐसा पार्टी में हर गांव में नहीं मिला है। बाकी कांग्रेस का 37 साल बिहार में शासन से बाहर है, फिर भी कोई ऐसा गांव नहीं मिलेगा, कोई ऐसा बूथ नहीं मिलेगा जहां एक कांग्रेसी से लेकर के एक से ज्यादा ही है, कम कहीं नहीं, जीरो कहीं नहीं है। और बहुत सारा पार्टी सत्तों में तो उनका पार्टी का कोई गांव पंचायत मिलेगा जहां जीरो रहेगा। कांग्रेस की हर जगह, हाँ, कांग्रेस का हर जगह कल भी था, आज भी रहेगा। बिहार में सब ठीक चल रहा है, नीतीश कुमार तो अब जाने की कगार पर है। ये तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो परिवर्तन हो रहा है। अब नए जो मुख्यमंत्री आएंगे बिहार को बढ़िया से चलाए, सब ठीक है। अब यहाँ तक वो आप क्या पूछना चाहते हैं, शासन प्रशासन पूछना क्या चाहते हैं, क्लियर करिए इसको। नहीं, बिहार में आपकी नजर में सब कुछ ठीक चल रहा है ओवरऑल, जो सरकार के अंदर जितनी चीजें, नीतीश जी सत्ता संभाले थे जी, क्राइम का ग्राफ जो एकदम निचला पदान पर आ गया था, इधर फिर बिहार में क्राइम नहीं, ये मैं नहीं कह सकते खबर, इधर खबर से नहीं, कुछ पहले से ही इधर 2 वर्षों से जो क्राइम का स्थिति है वो बढ़ गया बिहार में, बड़ा। वो तो आप भी रात दिन रोज देख रहे हैं, वो स्थिति नहीं है जो पहले शुरू में स्टार्ट में हुआ। इनका जो भय था वो भय नहीं रहा अपराधियों के ऊपर, हाँ, वो भय नहीं है। तो मतलब कांग्रेस कब तक उम्मीद है कि जो कार्रवाई वाला जो है, हम जो सवाल हम आपसे कर रहे हैं, कार्रवाई वाला जवाब दिल्ली, पटना, पटना से भाया दिल्ली, तो दिल्ली से किस चीज से ये जवाब आएगा? मालगाड़ी से आएगा, एरोप्लेन से आएगा जवाब, या कैसे आएगा? अभी जब बात करते हैं, अब एरोप्लेन और ट्रेन का जमाना है क्या? अब तो मेल का जमाना आ गया, मेल से आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। हाँ, मेल से आ जाएगा, किसी बात का नहीं। ड्यूरेशन को लेकर के असल मेरा सुनिए, मेरा राष्ट्रीय पार्टी है जी, पूरे देश स्तर का संगठन का कार्य को देखना है दिल्ली को, और उसमें अभी कई राज्यों में चुनाव चल रहा है, तो टाइम तो लगेगा। बाकी मेल से आ जाएगा, ट्रेन और प्लेन से नहीं आएगा, ट्रेन और प्लेन से नहीं आएगा। देखिए, अनुशासन समिति के बिहार कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष हैं कपिल देव प्रसाद यादव, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जो
कांग्रेस के बागी विधायकों को जो गिफ्ट मिला है, यानी किसी तौर पर समझिए विधानसभा के समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो ऐसे में यह पहले की परिपाटी रही है और नियम के अनुसार यह एकाधिकार बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का होता है कि वो किनको चुनना चाहते हैं, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रही बात, तो जवाब में विधायकों ने लिख दिया है कि वे कांग्रेस के साथ हैं। परिस्थिति कुछ अलग रही, उसके बारे में जिक्र किया गया है और वो क्या परिस्थिति है वो फाइलों में बंद है और फाइल में बंद होकर के दिल्ली भेज दिया गया है। दिल्ली से जवाब जो आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बिहार में माहौल बदलने लगा है और सीधे तौर पे कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, परिस्थिति जो भी हो, जो कुछ भी चल रहा हो, लेकिन कांग्रेस 29 और 30 दोनों में सत्ता में वापसी कर रही है। जुड़ रहे हैं आप लाइव सिटीज के साथ। आपको क्या लगता है कांग्रेस के अनुशासन समिति के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के दावे पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो है लाइव सिटीज के साथ खबर का सिलसिला लगातार जारी है।